सदगुरु कबीर जागो आश्रम शिवपुर वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित द्विदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के अवसर पर विराजमान श्रद्धेय श्री साहेब जी डेराबस्सी पंजाब से पधारे हुए श्रद्धेय श्री गुरुदयाल साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, दूर दूर से पधारे धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ज्ञान का खजाना तो हर आदमी के भीतर भरा है। उस खजाने का कौन कितना उपयोग करता है, यह सब की अपनी समझ पर निर्भर करता है। जिस प्रकार गिनती गिनने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं हो जाता, गिनती करते जाने से गिनने मात्र से किसी को पैसा नहीं मिलता। उसके लिए तो कठोर मेहनत और संयम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ज्ञान की पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से और ज्ञान का प्रवचन करने मात्र से, ज्ञान की बातें दूसरों को बता देने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी तो वह है प्रवचन करने ना आता हो, बहुत बातें याद में ना हो, स्मरण में ना हो, किंतु जो ज्ञान को जी रहा हो और ज्ञान को जीने का अर्थ होता है निश्चिंत मन, निर्भय मन, प्रसन्न और शांत संतुष्ट मन। हमारी असली पूंजी क्या है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कैसे होगा, ये समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि ज्ञान की बहुत बातें हम जानते हैं, पुस्तकें भी हम लिख लेते हैं, प्रवचन भी हम कर लेते हैं, किंतु बातें हमारे आचरण में उतरती नहीं हैं। तो एक प्रकार से वे सारी बातें हवा बनकर के उड़ जाती हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, गावे कथय विचारे नाही, अन जाने का दोहा। कहें कबीर पारस परसे बिना, जस पाहन भीतर लोहा। ज्ञान की बातों को गाते हैं, कहते भी हैं, सुनाते भी दूसरे को, किंतु विचार करके स्वयं आचरण नहीं करता है। तो होता क्या है, कहा गया है आचारहीना न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। वेद ज्ञान क्या करेगा, जब आचरण ही ठीक नहीं है तो। और सचमुच में ज्ञानी वह है
पंडित वह है जो आचरण संपन्न है, जो चरित्रवान है। महाभारत में प्रसंग आया है, याद होगा आप लोगों को। युधिष्ठिर से पूछा गया है, पंडित कौन? तब युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा है जो व्यक्ति अमुक जाति और अमुक वर्ण में पैदा होता है वह पंडित होता है या उसे पंडित कहा जाता है। युधिष्ठिर ने यह भी नहीं कहा कि जिस आदमी ने वेद और शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है उसे पंडित कहा जाता है। युधिष्ठिर ने यह भी नहीं कहा जो बहुत बड़ा प्रवक्ता होता है उसे पंडित कहा जाता है, किंतु उन्होंने इन सबका खंडन कर दिया और उन्होंने कहा, पठका पाठकाश्च चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, शास्त्रों का चिंतन मनन करने वाले सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। सब तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। यही देख लो, यहाँ कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति अभी पढ़ा रहा है वही पढ़ने वाला भी हो जाता है, जो पढ़ने वाला वो पढ़ाने वाला भी हो जाता है। युधिष्ठिर कहते हैं ये पढ़ने पढ़ाने वाले, कहने सुनने वाले सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। एक प्रकार का व्यसन है बस। हम कह सकते हैं अच्छा व्यसन है, दुर्व्यसन नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, कबाब इनका सेवन करना दुर्व्यसन है, किंतु ज्ञान की बातें कहना, सुनना, पढ़ना दुर्व्यसन नहीं है, व्यसन है। और व्यसन से जीवन का उत्थान नहीं होता है। युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ये पढ़ने पढ़ाने वाले सब के सब व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। तब बचा कौन? पंडित कौन? बड़ी सरल परिभाषा, यह क्रियावान सब पंडिता। जो चरित्रवान है, जो आचरण संपन्न है वह पंडित है, भले ही एक अक्षर पढ़ना न जानता हो। थोड़ा और आगे कह दें, ज्ञानी कौन, पंडित कौन? गीता में तो ये भी कहा गया है, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिनके सारे कर्म काम संकल्प, कामना से, लालसा, इच्छा से रहित है, मतलब जो कुछ भी करता है निष्काम भाव से करता है और अपने पूर्व के कर्मों को जिन्होंने आत्मज्ञान की आग से ध्वंस कर दिया है, यस पूर्वे न पच्छा, तथागत बुद्ध ने जो कहा धम्मपदम में, जिसके पहले के संस्कार नहीं है कुछ भी और आज वर्तमान के संस्कार कुछ भी नहीं, जिसके साहब अभी कह रहे थे, जिसके सारे के सारे कर्म संस्कार शुद्ध हो चुके हैं और शुद्ध हो करके ज्ञान की आग में भस्म हो गए, वह पंडित है। और ऐसा कोई भी हो सकता है। और ऐसा जो पंडित होगा उसे किस बात का दुख होगा? कौन साधु है, कौन गृहस्थ है, ये बड़ी बात नहीं है। कौन अनपढ़ है और कौन विद्वान है, ये भी बड़ी बात नहीं है। सच क्या है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो दुखी नहीं होता और अज्ञानी वह है जो दुखी होता है।
धुरंधर प्रवक्ता हैं शास्त्रों के। किसी बात को लेकर दुखी हो गया तो शास्त्रों प्रवक्ता है, ज्ञानी नहीं, विद्वान है। विद्वान दुखी होगा, ज्ञानी दुखी नहीं होगा। विद्वान झूठ बोलेगा, ज्ञानी झूठ नहीं बोलेगा। विद्वान कलह कर सकता है, ज्ञानी कलह नहीं करेगा। विद्वान विवाद कर सकता है, ज्ञानी विवाद नहीं करेगा। तो जिसके मन में कलह नहीं है, जिसके मन में विवाद नहीं है, जिसके अंदर में विकार नहीं है, जिसके अंदर में किसी की बात के लिए लोभ नहीं है, वो दुखी क्यों होगा? अपने अपने भीतर झांकना है सबको। अहंकार काम नहीं करेगा कि हम गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम बड़े ज्ञाता हैं, हम तो साधु हैं, हम इतने साधु हैं, ये हम इतने बड़े, हमारे पास ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं, हम लेक्चरर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम ये हैं। ये अहंकार काम नहीं करेगा। यदि किसी बात को लेकर आपका मन दुखी है, समझना मैं अज्ञानी आदमी हूँ। और यह ज्ञान गाने कहने से दूर नहीं होगा, विचार करने से, और विचार पूर्वक जो बातें समझने में आए उनका आचरण करने से दूर होगा। इल सदगुरु कबीर कहते हैं, गावे कथे विचारे नाही। गाते हैं, कहते हैं, किंतु विचार नहीं करते। तो होता क्या है, उनका गाना और कहना अनजाना का अनजाना ही रह जाता है। तोते को आप पढ़ा दो राम राम तो राम राम कहेगा, साहब बंदगी पढ़ दो साहब बंदगी कह लेगा, अल्लाह अकबर कहो तो अल्लाह अकबर कह देगा तोता। तोता को आप पिंजरे में बंद करके रोज पढ़ाओ, जैसा आप पढ़ाओगे तोता वैसा याद कर लेगा। लेकिन तोता से पूछो ये राम राम का अर्थ क्या होगा तो कहेगा राम राम। तोता से पूछो ये साहब बंदगी का अर्थ क्या होता है तो कह देगा साहब बंदगी, उसे मालूम ही नहीं है ना। ऐसी ही दशा हमारी आपकी भी हो सकती है, लगता है ऐसी दशा है। याद कर लिए हैं बस, और किन के लिए याद किए हैं? दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। कभी कभी हम लोगों को अकेले बैठकर ये विचार करना चाहिए, जो मैं प्रवचन करता हूँ, उपदेश करता हूँ, वो मेरे लिए भी है या केवल दूसरों के लिए है। और जिस दिन बात समझ में आ जाएगी, मैं जो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कहता हूँ लोगों को, वो दूसरों के लिए कम है, मेरे लिए ज़्यादा है, उसी दिन से कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम विचारते कहाँ हैं? ज्ञानी होने का अहंकार भयंकर बंधन का, भयंकर बंधन का होने कारण है। धन का अहंकार छूटेगा, पद का अहंकार भी छूट जाएगा, विद्वान होने का अहंकार छूट जाएगा, किंतु ज्ञानी होने का अहंकार ये छूटना कठिन। और जिसे ज्ञानी होने का अहंकार नहीं है, सचमुच में ज्ञानी वह है। ज्ञानी वह नहीं है जो बहुत प्रवचन करता है। ज्ञानी वह है जो अपने अहंकार को जानता है, अपने अहंकार का ज्ञान, ये जरूरी है। फिर कोई दुखी नहीं रहेगा ना, फिर तो निरंतर निरंतर हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे।
सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? करहु विचार जो सब दुख जाई। दुखी हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी। नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी कहते हैं दुखिया तो सब संसार है, सारा संसार दुखी है। पूछा होगा किसी ने, आप कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, तो कोई तो सुखी होगा। कि हाँ है तो सुखी तो है। तो सुखी कौन है? सुखी वह जो नाम आधार, दो नाम का आधार लेकर के। तो ये नाम का मतलब अमुक नाम का नहीं है। संत परंपरा में नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन वो कौन सा नाम है? कबीर साहब ने भी कहा है ना, एक नाम है जगत प्यारा। संसार भर के लोगों को एक नाम सबसे प्यारा है। तो कौन सा नाम सबसे प्यारा है लोगों को? राम मानने वाले को राम नाम प्यारा है, कृष्ण मानने वाले को वासुदेव नाम प्यारा है, और किसी को ओम नाम प्यारा है, किसी को शिव नाम प्यारा है, किसी को अल्लाह अकबर नाम प्यारा है, किसी को ईशी नाम प्यारा है, किसी को कुछ और नाम प्यारा है। एक नाम तो प्यारा नहीं है। वो एक नाम कौन है? जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक नाम है जगत प्यारा, और जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं सुखी वह है जो नाम का धार लेकर के रहता है। तो वो नाम क्या है? कौन सा नाम संसार भर लोगों को प्रिय है? साहब कहते हैं कि वो नाम किसी दूसरे का नाम नहीं है, बहुत महंगा है। वो नाम बाहर का नाम नहीं है। साहब कहते हैं एक नाम में निज के गलो, निज का नाम। अब आपका निज का नाम क्या है? आप अपने को क्या मानते हो? हमारा जो नाम है, जैसे शरीर का नाम धर्मेंद्र दास है, तो ये नाम, ये शरीर का नाम रखा गया ना, मेरा नाम नहीं है। ये जब जन्म हुआ है तभी शरीर का नाम नहीं था कुछ भी। कुछ दिनों पहले नाम रखा गया, साधु वेश में आया तो नाम बदल गया। तो जो नाम बदलता हो वो हमारा नाम कैसे होगा? आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप, वो आपका होना है, आपका अस्तित्व है, आपकी सत्ता है। उस सत्ता को आप जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, उसको आप ईश्वर ब्रह्म भी कहना चाहो तो कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपका होना है। पहले आप हैं। थोड़ी सी उल्टी बात लगेगी लोगों को। पहले आप हैं, तब आपका ईश्वर है। ईश्वर पहले नहीं है, खुदा गाड परमात्मा पहले नहीं है, पहले आप हैं। आप ना होते तो ईश्वर की कल्पना कौन करता है? आप ना होते तो ईश्वर का भजन कौन करता है? आप ना होते ईश्वर का सिमरन कौन करता? आप ना होते तो ईश्वर का नाम कौन लेता? पहले आप है ना, आप ईश्वर पहले नहीं है। आप दुखी हैं, हम दुखी हैं। अपने उस दुख को मिटाने के लिए हमने एक ईश्वर की कल्पना कर ली है, बस। और हम दुखी ना होते तो ईश्वर की क्या जरूरत थी? तो पहले आप है ना, तो आपका होना वो नाम है। मतलब स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूँ इसका बोध जब तक नहीं होगा तब तक भटकते रह जाएंगे, हमारा दुख दूर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एक बात और याद रखना होगा, स्वयं का ज्ञान हो जाने मात्र से काम नहीं बनेगा। वैसे ही कुछ करना पड़ेगा आचरण। दो बातें हैं,
एक है व्यवहार की बात, एक है अध्यात्म की बात। जान तो लिए कि मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया। यदि आत्मबोध होने मात्र से दुख मिटता तो अब तक हमारा दुख दूर हो गया होता, लेकिन हुआ तो नहीं। दुखी तो अभी भी हैं। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, तन धर सुखिया को काहू न देखा, जो देखा तो दुखिया। इस संसार में शरीर धारण करके मैंने किसी को भी सुखी नहीं देखा, जिसे देखा दुखी देखा। साधु कहते पूरे संसार का मैंने विवेक, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका। जहाँ से सूर्य उगता है वहाँ से लेकर जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ तक मैंने पूरे संसार का विवेक करके देख लिया है। शरीर धारण करके कोई दुखी नहीं, कोई सुखी नहीं, कोई, सब के सब दुखी हैं। नाना साहब वही कहते हैं, नानक दुखिया सर संसार। गीता में कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। योग दर्शन के ऋषि कहते हैं दुख में सर्वम विवेकिना। गोस्वामी जी कह देते हैं अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी। सब तो दुखी कह रहे हैं, तो सुखी होने कोई रास्ता है या नहीं है? कोई सुखी हो सकता है या नहीं हो सकता? कबीर साहब से पूछा गया आप कहते हो सब के सब दुखी हैं, तो कोई तो सुखी होगा, कहाँ है? नाना साहब ने दूसरे ढंग से उत्तर दिया था, तरीके सबके अलग अलग होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने दूसरे ढंग से उत्तर दिया। जब सदगुरु कबीर से पूछा गया कि कोई सुखी है या नहीं है, कहाँ सुखी तो है। सुखी है तो कैसे सुखी है, कौन सुखी है? साहब कहते हैं सुखी संत मन जीत। संसार में सुखी कौन है? संत सुखी हैं। तो किसी ने कहा होगा साहब से, साहब हम तो संतों को भी दुखी होते देखा है, और देखो कोई संत सुखी है तो कैसे सुखी है? मन जीत। साहब कहते हैं मन को जीत करके। साहब कहते हैं संत सुखी हैं मन को जीत करके। तो साहब से पूछा किसी ने कि साहब कौन संत सुखी है, संत की परिभाषा क्या है? लाल कपड़ा पहनने वाले संत हैं कि सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले संत हैं कि नंगे रहने वाले संत हैं कि बाल मुड़वा लेने वाले संत हैं कि जटा रखने वाले संत हैं? संत कौन? साहब कहते ये संत की परिभाषा नहीं है। तो संत कौन है? मन जीत। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है या जो ईमानदारी पूर्वक अपने मन को जीतने के लिए साधना कर रहा है, वो संत है। उन्हें कोई रागी कहता हो, अज्ञानी कहता हो, संसारी कहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मन को जीतने के लिए काम कर रहा है, वो संत है। कपड़ा चाहे हमारे जैसा पहना हो, चाहे आपके जैसा पहना हो, अपने नाम के आगे, हमारे नाम के आगे आपने संत लगा दिया, सद्गुरु लगा दिया, तो आप कहने से मैं संत नहीं हो जाऊंगा। या मैंने खुद अपने नाम के आगे लिख दिया कि संत ये, तो नाम के आगे संत टाइटल लगाने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत वह है जो मन को जीतने का काम कर रहा है या जीत लिया है। और जो मन को जीत लिया वो दुखी क्यों होगा? वही तो ज्ञानी है। और इसके लिए चाहिए निरंतर का अभ्यास। ये कहने से नहीं होगा भाई। हर आदमी परेशान है मन की चंचलता से। दुख का एक ही कारण मन की चंचलता। और यदि मन चंचल ना हो, तब मन शांत है, तब कोई दुखी नहीं रह गया। हो या विहिष्ट जो चित्त न डोलावे,
सदगुरु कबीर कहते हैं यदि आदमी अपने चित्त को चंचल न बनाए, चित्त को स्थिर कर रख ले, जहाँ बैठे हैं वहीं स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग बाहर नहीं है कहीं भी आकाश में। हम कल्पना करते हैं आकाश में स्वर्ग है। यदि मेरा मन शांत हो गया, यदि आपका मन शांत हो गया, बियाबा में बैठे हैं, झोपड़ी में भी बैठे हैं, तो झोपड़ी भी स्वर्ग बन सकती है। और मन अशांत है, उद्विग्न है, उत्तेजित है, व्याकुल है, तो महल भी नरक बन सकता है। स्वर्ग और नरक बनाने का काम करता है हमारा मन। बंधन और मोक्ष बनाने का काम करता है हमारा मन। और मन ही तो बस में नहीं है, मन जितने में नहीं आ रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है। जहाँ देखो जहाँ देखो जहाँ देखो एक शिकायत है, साहब मन तो भागता है, मन तो ठहरता नहीं है, मन तो रुकता ही नहीं है, ये तो चंचल है, मानता हूँ मैं। लेकिन कभी विचारने का काम किया कि मन चंचल क्यों है? मन की चंचलता का कोई कारण तो होगा ना। गलत देखना, गलत सुनना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत खाना पीना और गलत लोगों से बात व्यवहार रखना, यह है मन की चंचलता का कारण। देखना सही हो, सुनना सही हो, बोलना सही हो, खाना पीना सही हो, सोचना सही हो, मन चंचल क्यों होगा? सब तो हमारा गलत है ना। छांदोग्य उपनिषद में नारद को आत्मज्ञान देते हुए सनत कुमार ने एक लंबा उपदेश दिया है। उसी क्रम में सनत कुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार के शुद्ध हो जाने पर सत्व अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध है तो कहीं दुख ही नहीं है। अंतःकरण मलिन है तो कहीं सुख ही नहीं है। आहार शुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन आहार शुद्धि का अर्थ क्या होता है? आहार का मतलब क्या होता है? हमारा आहार शुद्ध है? कभी विचारा है? जो हम भोजन करते हैं आहार वही नहीं है। जो हम भोजन करते हैं, आप कहते हैं हम नाश्ता कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई लोग कहते हैं हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये सब मुख का आहार है। बातें शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही सबका। ये मुख का आहार है। देखना आँख का आहार है, सुनना कान का आहार है, बोलना जीभ का आहार है, छूना त्वचा का आहार है, और सोचना मन का आहार है। आहार शुद्ध हो। पहले हम शुरू करते हैं, सुबह जहाँ बात चली थी वहाँ से। आहार, मुख का आहार, खाना, क्या वो शुद्ध है? बनाने वाला कैसा है? देखो, यदि भोजन बनाते समय बनाने वाले के मन में क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, दुख है, चिंता है, तो आपका आहार कभी शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि भोजन बनाने की ड्यूटी जिसको भी मिली हो
चाहे उसका नौकर बना रहा हो, कि आपकी पत्नी बना रही हो, आपकी माँ, आपकी बहू बना रही हो, आप बना रहे हो, या आपका कोई सहायक बना रहा हो, बनाने वाले का मन शांत, निर्मल, संतुष्ट होना चाहिए, प्रसन्न मन से बनाया, तब आहार शुद्ध होगा। और वो भी जो भोजन सामग्री है ईमानदारी की कमाई से हो। घूस ले करके यदि मिठाई खाओगे, आहार शुद्ध नहीं होगा। 2 नंबर का माल बेच करके पैसा कमाओगे, आहार शुद्ध नहीं होगा। छीन करके खाओगे, आहार शुद्ध नहीं होगा। और खाते समय आपके मन में चिंता है, किसी बात को लेकर आपके मन में क्रोध है, किसी बात को लेकर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, वैर विरोध की भावना है, दुखी है मन आपका, आहार शुद्ध नहीं होगा। इतनी सारी शर्तें हैं कि एक चीज़ के लिए जो खाना हम खाते हैं ना, उसके लिए बनाने वाले का मन प्रसन्न हो, ईमानदारी की कमाई से हो, या किसी ने बड़े प्रेम से श्रद्धा से दिया हुआ हो। खाते समय हमारा भी मन शांत हो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, चिंता मुक्त हो, निर्भय हो, और जो खा रहे हैं वो सात्विक हो, संतुलित हो, सुपाच्य हो, तब एक आहार शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन कहते हैं ना। आहार ही गंदा है, जो खाना ही गंदा है, तो मन तो चंचल बनेगा। शुरुआत यहाँ से हो, गड़बड़ी यहीं हो रही है। ये ठेला में आप लोग खाते हो, ठेला का भोजन कभी शुद्ध होता है? कभी विचारा आपने? कई बार देखते भी हैं हम। कभी कभी मुझे हंसी आती है, हंसी आती, दुख भी होते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है, क्या चला है, ये क्या कहते हैं, गोलगप्पा पानी पूरी, जानते हैं ना? खाए होंगे आप लोग, आपके मुँह में पानी आ गया होगा नाम सुन करके। तो लोग करते क्या हैं, लोग खड़े हैं गोलगप्पा वाले, ऐसा निकाला मसाला डबाला, हाथ में पसीना है, उन्हें डुबा रहा है पानी में और निकाल कर दे रहा है, और आप खा रहे हो। अब खा कर जब पसीना पोंछा तो एकदम गंदा कपड़ा से पसीना पोंछा, जिस कपड़ा से आप पैर भी नहीं पोंछोगे, उसी को फिर हाथ में डुबा रहा है। और खाने के पश्चात आपने पैसा दिया तो पहले जीभ चाटा तो नोट गिना, फिर से हाथ में डुबा दिया। कितना पवित्र पानी पूरी, मुक्ति हो जाएगी आप लोगों की। चरणोदक नहीं पी पाओगे गुरु जी की, लेकिन पानी पूरी तो खाओगे ना जरूर। ये तो उदाहरण याद आ गया आपका, आपके। मैं कह रहा था आहार, आप भोजन हमारा शुद्ध हो। देखना आँख का आहार है। किसी को देखकर मन में वासना तो नहीं आ रही है, किसी को देख कर के मन में विकार तो नहीं आ रहा है, किसी को उन्नति देख करके मन में ईर्ष्या तो नहीं आ रही है। देखना ही गलत है आपका, मन कहाँ से शुद्ध होगा? आँख का जो आहार है देखना है। किसी रोगी को देखे, नाक हो निकल लिए, घृणा आ गई मन में, देखना सही कहाँ है? दुखी को देख करके, रोगी को देख करके दया का भाव आ जाए, मन में प्रेम का भाव आ जाए, तब देखना सही होगा। तब मन में चंचलता नहीं आएगी। किसी युवती को देखे, किसी युवक को देखे, विकार आ गया मन में, वासना आ गई मन में, कहाँ से मन शुद्ध होगा आपका? कहाँ से आपका मन चंचल हो? कहाँ से आपका मन संयत होगा? एकाग्र कैसे होगा? चंचल तो होगा ना। किसी का पैसा देखे, लोभ आ गया मन में, चंचल तो होगा मन। तो ये देखना आँख का आहार है। सुनना है, बिना सुने काम नहीं चलेगा। किसी की बुराई सुन करके मन में बड़ा मज़ा आ रहा है। बुराई सुनने में आदमी को अच्छा लगता है, आनंद आता है। एक जीवन की बात बता रहा हूँ, बड़ी सरल बात है लेकिन बड़ी कठिन भी है। किसी की बुराई सुनकर मन में खुशी हो रही है और किसी की प्रशंसा सुनकर मन में दुख हो रहा है, आपको सुनना का कान का आहार गलत है, मन चंचल होगा। अपनी बुराई सुन करके
दूसरे की बुराई सुन करके मन खुश हो गया, खुद की बुराई सुन करके मन दुखी हो गया, दूसरे की प्रशंसा सुन करके मन दुखी हो गया और अपनी प्रशंसा सुन करके मन खुश हो गया। कान का हार गलत है, आपका मन चंचल होगा ही होगा। दूसरे की बुराई सुन करके दुख हो और खुद की बुराई सुन करके मन प्रसन्न हो, खुद की प्रशंसा सुन करके दुख हो, दूसरे प्रशंसा सुनकर मन खुश हो, तब समझना कान का आहार बढ़िया है। ज्ञान की बातें सुनने के लिए मन में प्रसन्नता है, ज्ञान की बातें जितने सुनते हैं मन प्रसन्न हो रहा है, तो कान का आहार शुद्ध है। ऐसा आप ले लीजिए। सोच रहे हैं, मन में चिंतन निगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध का चिंतन है, मन का आहार गलत, मन तो चंचल हो गया ना। दया क्षमा प्रेम समता शांति ज्ञान विवेक विचार संयम साधना की बात सोच रहा है मन का आहार शुद्ध है, तब मन की चंचलता मिटेगी। और मन की चंचलता मिट गई, कोई दुखी नहीं रह गया। एक आहार, छांदोग्य उपनिषद में जो सनत कुमार नारद को कहा है कि आहार शुद्ध हो, एक आहार शुद्ध ले, आँख नाक कान जीभ त्वचा और मन, इनसे हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं सबका आहरण मतलब लेना खींचना, जो कुछ भी हम ग्रहण कर सब शुद्ध हो, संयत हो, संतुलित हो। और किसी कारण से मन में कोई विकार उत्तेजना लोभ होना आ जाए, तब समझना अब मेरा मन शांत होने की दिशा में आया है, अब अपने मन को मैं शांत कर सकता हूं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, रास्ता दोनों के लिए एक बराबर है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों तो आदमी है ना। और दुख किसी को नहीं चाहिए, दुख किसी को प्रिय नहीं है। बचना चाहते हैं दुख से और काम कर रहे हैं जिससे दुख बढ़े, तो दुख से हम बचेंगे कैसे? इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। साहब ने कहा है, सदगुरु कबीर ने, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। आगे सावधानी, पीछे फहम का अर्थ होता है समझ, लेकिन फहम का अर्थ है सावधानी। समझ और सावधानी, समझ और सावधानी पूर्वक काम करें, समझ और सावधानी पूर्वक देखें, समझ और सावधानी पूर्वक सोचें, समझ और सावधानी पूर्वक खाएं, समझ और सावधानी पूर्वक बात बोलें, समझ सावधानी पूर्वक व्यवहार करें, मन चंचल होगा ही नहीं। जीवन जीने का बढ़िया तरीका दो साधन अपनाना है, एक समझ सही हो और एक सावधानी हो। सावधानी का मतलब है पूर्ण जागृति, आत्म जागृत मन, पूर्ण जागृत। इसीलिए कहा गया है अपदीपो भव। इसलिए साहब ने कहा संतों जागत नींद न कीजिए, जागना कहना चाहिए एब्सोल्यूट अवेयरनेस, ये जागृति है, अवेयरनेस हो। हम अवेयर कहाँ हैं, सावधान कहाँ हैं? यदि सावधान रहते तो मन में नकारात्मक बात कहाँ से आती? सावधान रहते तो मन से गाली कैसे निकलती? सावधान रहते तो गुस्सा कैसे होता? सावधान रहते तो लोभ कहाँ से आता मन में? सावधानी हमारी छूट जाती है। सावधानी का मतलब है होश हवास में जीना, और जो होश हवास में जिएगा वो दुखी नहीं होगा, वही संत है, वही धार्मिक, वही पुजारी है, उसे आप कुछ भी कह सकते हो। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हर आदमी के भीतर ज्ञान का खजाना है। साहब ने कहा है पानी पियावत क्या फिरो घर घर शायर बार, दुनिया में उपदेश देते क्या फिर रहे हो। हर आदमी के भीतर ज्ञान का समुद्र लहरा, हर आदमी को अहंकार है
कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अब मैंने कहा था कि ज्ञानी होने का अहंकार आदमी को भयंकर भटकाता है। ज्ञानी वह है जो अपने अहंकार को जानता है और दूर कर लेता है। यही तो जागना है। एक होती है रात की नींद और एक होती है दिन की नींद। रात में सोते हैं तो रात की नींद तो टूट जाती है, लेकिन यह ज्ञान की नींद, मोह की नींद क्या भी टूट रही है? अज्ञान और मोह की नींद टूटे, इसी के लिए तो सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन हम सत्संग में भी आते हैं और सत्संग में आकर भी सो जाते हैं। सत्संग में आए हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं। इतनी भी तमीज़ नहीं रह गई लोगों में, इतना भी शिष्टाचार नहीं रह गए लोगों में कि कम से कम जहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है, मंदिर में गए हैं, गुरु आश्रम में गए हैं, सत्संग चल रहा है, वहाँ तो मोबाइल बंद कर दें, वहाँ तो मोबाइल से बात न करें। कहाँ जाग रहे हैं भाई? सो तो रहे हो। ये किसी एक के लिए बात नहीं है। कहीं जाओ, कहीं चले जाओ, भारत के किसी कोने में संचालक कहते कहते थक जाता है, भाई मोबाइल बंद करो, और तुरंत मोबाइल से बात करना शुरू कर देते हैं लोग। आए हैं सत्संग सुनने के लिए, ध्यान मोबाइल पर है, सत्संग में कहाँ मन है? जागोगे कहाँ से? मंदिर गए हैं लोग, सोचते मंदिर में भगवान रहते, मंदिर गए हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं, मोबाइल कान में भी लगा हुआ है। कहाँ से जागोगे भाई? जागने की जहाँ भूमिका है वहाँ भी तो सो रहे हैं ना। मोबाइल है या किसी चीज़ है, प्रयोग की चीज़ है, प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन समय, स्थान, हर चीज़ का जब हम समय देख करके, स्थान देख करके प्रयोग करेंगे तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। स्थान भेद से गलत है। तो हर आदमी के भीतर भरा हुआ है ज्ञान का खजाना। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छुरी हो। हर आदमी के गांठ में रत्न है, और रत्न क्या है? ज्ञान का रत्न है। वो रत्न आत्मा का रत्न है, जीव का रूपी रत्न है, विवेक रत्न कह सकते हैं। इले साहब ने भी कहा, रतन का जतन करूँ मारी का श्रृंगार। उस रत्न का यत्न करना क्या है? उपयोग करना। हर बात में विवेक, हर बात में विवेक, हर बात में विवेक। ये बोल रहा हूँ क्या बोलना उचित है? खा रहा हूँ क्या खाना उचित है? सोच रहा हूँ क्या सोचना उचित है? यही है आत्मजागृति। और जो आत्मजागृत हो गया, उसके लिए दुनिया में दुख नहीं रह गया है। हमें और आप सबको संतों गुरुजनों का सहारा लेकर, इनसे एक निर्देश पाकर, इनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कल्याण का मार्ग नहीं है या कल्याण का मार्ग बताने वाले नहीं हैं। हम चलना नहीं चाहते, जानते हैं ये रास्ता कल्याण का रास्ता है, किंतु उस रास्ते को छोड़ देते हैं। राह बिचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, आपन मार्ग